आज हम बात करेंगे स्वर विज्ञान के अनुसार नाड़ियों की। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज मैं नाड़ी विज्ञान में आपको और गहरा लेकर चलूंगा। हठ योग कहता है जगत में दो आधारभूत शक्ति हैं, प्राण शक्ति और मनस शक्ति। और इस यूनिवर्स की हर एक चीज, अब वो चाहे छोटे से छोटा अणु या परमाणु हो, या फिर आपको यूनिवर्स में दिखाई देने वाले विशाल से विशाल ग्रह, ये सभी चीजें इन्हीं दो आधारभूत शक्तियों से बनी हैं। इसका वैज्ञानिक आधार आप ऐसे भी देख सकते हैं। जब ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, घनीभूत हो जाती है, तब वह शेप एंड साइज का रूप ले लेती है। तो जगत में पहले कुछ नहीं था, ये ग्रह, प्लेनेट, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब ऊर्जा इकट्ठी होना शुरू हुई, तब इस जगत का निर्माण हुआ। और आज आप किसी भी ठोस पदार्थ को तोड़ते हैं, तो अंत में आपको तोड़ते तोड़ते अणु परमाणु हाथ लगते हैं। जब विज्ञान इसे भी तोड़ता है, तब आपको केवल ऊर्जा तरंगों का पता लगता है। तो जगत की हर एक चीज ऊर्जा से बनी है। ये जगत और ये यूनिवर्स ही नहीं, बल्कि आप और हम भी इन्हीं दो शक्तियों से बने हैं। जब तक ये दो शक्तियां एक साथ हैं, तब तक इस जगत का अस्तित्व है। जब ये दो शक्तियां अलग हो जाती हैं, तब ये जगत नहीं रहता। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि ये शक्तियां हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार काम करती हैं। हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन में तीन मुख्य नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यानी हमारी स्पाइन के बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी, दाईं तरफ पिंगला नाड़ी, और इन दोनों नाड़ियों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। अब आप नाड़ी से ये याद रखना कि ये तीनों नाड़ियां आपके शरीर में कोई नस या नर्व के रूप में नहीं है। आपके शरीर में नसों में खून बहता है, आप फिजिकली उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन आपके शरीर में जो फिजिकल क्रियाएं होती हैं, जो भी काम होते हैं, उनके लिए आपके शरीर में सारा कुछ फिजिकल सिस्टम मौजूद है, जो आपके शरीर को व्यवस्थित करने में मदद करता है। लेकिन आपका शरीर फिजिकल सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। तो नाड़ी का मतलब आपके शरीर में कोई फिजिकल चैनल नहीं है। नाड़ी का अर्थ है कि आपके शरीर में कुछ ऐसी व्यवस्था भी है जहां ऊर्जा का फ्लो होता है, और जिस रास्ते से ऊर्जा का फ्लो होता है उसी को नाड़ी कहा गया है। ईड़ा नाड़ी को आपकी मेंटल एबिलिटी से जोड़ा गया है, और पिंगला नाड़ी को आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से। इसे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये दोनों नाड़ियां शिव और शक्ति को भी दर्शाती हैं। यानी आपके भीतर शिव और शक्ति दोनों ही तत्व मौजूद हैं। तभी आपका अस्तित्व है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना। असल में ज्यादातर लोगों के साथ ये देखा गया है कि उनकी दोनों ही नाड़ियां संतुलित नहीं होती। जब ये नाड़ियां असंतुलित होती हैं, इनमें ऊर्जा का प्रवाह बैलेंस नहीं होता, तब आपको शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं होती हैं। कई बार आपने अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों की मेंटल स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, लेकिन वो लोग फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो कुछ लोग फिजिकली इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो उनकी मेंटल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। कई केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोगों की मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लो करने लगती है, यानी उसकी ईड़ा नाड़ी में ऊर्जा का ज्यादा प्रभाव होता है, जो सीधे उसके दिमाग से संबंधित है। ऐसे में उस व्यक्ति की फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कई बार वो शारीरिक रूप से दुबला पतला दिख सकता है, कमजोर लग सकता है, लेकिन मेंटल लेवल पर उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। और अगर यही डिसबैलेंस उसके साथ लंबे समय तक चलता रहा, तब इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं। जैसे आपने बहुत से दिमाग वाले लोगों को पागल होते हुए देखा होगा। कई बार कुछ साइंटिस्ट अपनी बुद्धि की स्थिरता को खो देते हैं, क्योंकि उनके शरीर में उनकी दिमागी ऊर्जा बहुत ज्यादा फ्लो करने लगती है और फिजिकल ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण उसका शरीर उसे बैलेंस नहीं कर पाता और वह दिमागी रूप से विक्षिप्त हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कभी कभी किसी का शरीर बढ़ता जाता है, वो शारीरिक रूप से काफी स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन बुद्धि के तल पर काफी कमजोर हो जाता है। और शायद इसीलिए लोग पहलवानों के बारे में कुछ जोक्स मारते रहते हैं। तो आज आपको समाज में दोनों ही तरह का असंतुलन देखने को मिलता है। कुछ लोग जो फिजिकल वर्क करते हैं, केवल मेहनत ही करते रहते हैं, उन्हें कोई भी दिमागी काम पसंद नहीं है जिसमें दिमाग लगाना पड़े, वो उससे अक्सर बचते रहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जो दिमागी काम करते हैं, वो केवल अपने आप को एक कमरे में बंद रखते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट भी मैंने ऐसे देखे हैं। उन्हें खेलकूद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते, वो केवल पढ़ना चाहते हैं या अपने फोन में लगे रहते हैं या कंप्यूटर में। तो ऐसे में जाने अनजाने वे अपनी ऊर्जा को और ज्यादा डिसबैलेंस कर देते हैं, जिससे शायद वो किसी एक चीज में माहिर हो जाएं,
लेकिन वहीं वो दूसरे क्षेत्रों में काफी कमजोर हो जाते हैं। जब तक आप अपनी दोनों ही शक्तियों पर बैलेंस नहीं करोगे, दोनों ही नाड़ियों के फ्लो को बैलेंस नहीं करोगे, तब तक आपके साथ में ये असंतुलन चलता रहेगा। तो अगर आप नाड़ियों के बीच का संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो योग में इसके कई तरीके हैं। और अगर आपके साथ में ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं या अपने आसपास ऐसे कुछ लोगों को देखते हैं जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं, जो स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता में रहते हैं, तो समझ लेना उनकी चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी प्रभावित है। उसके दिमाग में ईड़ा नाड़ी की ऊर्जा इकट्ठी हो चुकी है। ऐसे व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए फिजिकल वर्क करना चाहिए। जब आप अपने शरीर को इस्तेमाल नहीं करते तो आपके शरीर की ऊर्जा भी दूसरी जगह इस्तेमाल होने लगती है, जिससे आपका शरीर कमजोर हो जाता है। और एक जगह कोई ऊर्जा ज्यादा इकट्ठी हो जाए तो वो जगह प्रभावित हो जाती है, यानी आपकी बुद्धि, आपका दिमाग। तो इसको बैलेंस में करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स गेम खेलने चाहिए, जिसमें एक गेम मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, फुटबॉल। एक फुटबॉल प्लेयर की फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ उसकी मेंटल स्ट्रेंथ भी, उसका डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छा होता है। जब आपकी ईड़ा नाड़ी में फ्लो ज्यादा हो जाता है तो फिजिकल हार्डवर्क करने से क्या होता है, आपकी पिंगला नाड़ी भी एक्टिवेट हो जाती है, तो उसमें भी ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है, जिसके कारण दोनों नाड़ियों के बीच का संतुलन बन जाता है। और वहीं इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, यानी उसकी पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट है, वहां ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति शांत नहीं बैठते, इन्हें कुछ ना कुछ करते ही रहना है, ये अपने दिमाग से काम नहीं लेते, जिसके कारण ये भौतिक रूप से कमजोर होते चले जाते हैं और फिजिकल रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग। ऐसे लोगों के लिए बेस्ट तरीका है कि वो शवासन करें, ध्यान करें। मेडिटेशन से ऐसे व्यक्ति अपनी फिजिकल बॉडी को शांत करना सीखेंगे, जिससे उनकी ईड़ा नाड़ी का प्रभाव शुरू हो जाएगा। आपको नाड़ी विज्ञान का एक बेसिक और समझने की जरूरत है। जो आपकी ईड़ा नाड़ी है वह आपकी नाक का बायां स्वर है, यानी जब आप अपनी बाई नोस्ट्रिल से खुलकर सांस लेते हैं वहां से वायु का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि उस समय आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है। और जब आपकी नाक का दायां नोस्ट्रिल यानी राइट नोस्ट्रिल, वहां से वायु का प्रभाव थोड़ा अधिक आ रहा है, तो समझो उस समय आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव है। ये आप अपनी नाक की नथनों पर अपनी उंगली को उल्टा रखकर इसको महसूस कर सकते हैं कि आपकी नाक की किस छिद्र से वायु का प्रभाव अधिक है। और जब नाक के दोनों छिद्रों से बराबर सांस आए, यानी वायु का प्रभाव बिल्कुल बराबर हो, नाक के दोनों छिद्रों से खुलकर सांस आए और जाए, तो समझो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। आपकी दोनों ही नाड़ियां बारी बारी से चलती हैं। जैसे 1 घंटे आपकी ईड़ा नाड़ी चलेगी, उसके बाद 1 घंटे पिंगला नाड़ी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि केवल एक ही नाड़ी चलेगी, यानी जिसमें से स्वर ज्यादा आएगा, जिसमें हवा ज्यादा आएगी जाएगी, वह नाड़ी अधिक एक्टिव मानी जाती है, तो ऊर्जा का प्रभाव उसी नाड़ी में होता है। तो ये दोनों ही नाड़ियां अपने समय अनुसार चलती रहती हैं। जब एक नाड़ी का समय पूरा हो जाता है वह दूसरी नाड़ी पर शिफ्ट होती है। उसी बीच समय के अंतराल में लगभग 5-7 मिनट आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। तो आप इसे ऐसे समझें कि ईड़ा नाड़ी हमारी मेंटल फोर्स है और पिंगला नाड़ी हमारी फिजिकल फोर्स, और वहीं सुषुम्ना नाड़ी हमारी कुंडलिनी फोर्स है। जब किसी साधक का सुषुम्ना नाड़ी से स्वर चलने लगता है तभी उसकी कुंडलिनी जागृत होती है। तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, अब वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, उन परेशानियों के आने का कारण आपकी दोनों नाड़ियों का असंतुलित होना है। जब आपकी पिंगला नाड़ी में कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो इससे आपका भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी प्रभावित हो जाती है, और जब आपकी ईड़ा नाड़ी में कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो उससे आपकी मेंटल यानी मानसिक स्थिति बिगड़ती है। इसीलिए योग में 2 सूत्र दिए गए हैं, शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि। इस शुद्धि का अर्थ और कुछ नहीं बल्कि आपकी दोनों नाड़ियों का बैलेंस होना है, इनका संतुलित होना है। जब आपकी पिंगला नाड़ी के ब्लॉकेजेस हट जाते हैं और ऊर्जा बैलेंस होती है तो आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। और जब ईड़ा नाड़ी इसके ब्लॉकेजेस हटते हैं, इसका ऊर्जा का प्रभाव अच्छा हो जाता है, तब इसे मानसिक शुद्धि कहते हैं। और जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी में कुछ ब्लॉकेज होते हैं तो ध्यान के दौरान आपको कुछ अनोखे अनुभव होते हैं, कुछ डरावने अनुभव, जैसे शरीर में झटका लगना या शरीर में कहीं वाइब्रेशन फील करना। इसका अर्थ यह है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी में कहीं ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आपकी सुषुम्ना नाड़ी में एनर्जी का फ्लो ठीक से हो नहीं पा रहा और आपकी कुंडलिनी भी सक्रिय नहीं होती। तो जब तक आपकी फिजिकल बॉडी और सूक्ष्म शरीर के
ये ब्लॉकेजेस खत्म नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में असंतुलन बना रहेगा और ना ही आपका ध्यान लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि इन शक्तियों को बैलेंस करने के लिए आप खुद से क्या कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर को व्यवस्थित करना होगा, जिसके लिए आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी जरूरी है। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम चले जाएं और एक्सरसाइज करें। आप नॉर्मल व्यायाम भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और आपको अनुलोम विलोम भी करना चाहिए। साथ ही एक प्राणायाम बहुत जरूरी है जो आपकी नाड़ियों को बहुत जल्दी शुद्ध कर देगा, और वो है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें आपको बहुत जोर जोर से सांसें लेनी होती हैं। मतलब आप एक्सट्रीम कितना कर सकते हो, कितनी जल्दी जल्दी सांसें ले सकते हो, कितनी जल्दी जल्दी छोड़ सकते हो। ये गति इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में से एकदम से पसीना निकलने लगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके भीतर से केवल पसीना ही नहीं निकलेगा, बल्कि उसके साथ आपके भीतर के बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे ब्लॉकेजेस बाहर हो जाएंगे। आपके मन के सभी विकार, नेगेटिव विचार कुछ पल के लिए मानो एकदम से शांति छा जाएगी। केवल कुछ मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद जब आप रिलैक्स होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ थम सा गया है। एक अलग ही प्रकार की खुशी महसूस होगी, और सांसों के जोर जोर के घर्षण से आपके भीतर की न जाने कितनी सारी सूक्ष्म नाड़ियां अपने आप ही खुल जाएंगी। नाड़ियों के खुलते ही वहां पर ऊर्जा का, ब्लड का और ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे आपके शरीर की और मन की आधी से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी, और योग अध्यात्म में आपकी गति भी होगी।